Hello, my dear students. Today's topic of my lecture will be SCADA. SCADA means supervisory control and data acquisition. Right? This is the part of the automation of the power system or in the industry. SCADA basically a concept which focused on the automation of the industries. In the industries, that may be power system also, right? Now, before going to explain what is the SCADA in detail, let's understand what is automation. Automation is basically the delegation of human control functions to technical equipments aimed towards achieving higher productivity, superior quality of end product, efficient usage of energy and raw material, improved safety in working condition, etc. तो ऑटोमेशन क्या होता है बेसिकली? ये आपका जो है ह्यूमन कंट्रोल, डेलीगेशन ऑफ द ह्यूमन कंट्रोल फंक्शन। ये जो ह्यूमन कंट्रोल फंक्शन है वो क्या करता है? डेलीगेट करता है टेक्निकल इक्विपमेंट्स के द्वारा एम टुवर्ड्स अचीविंग, जिसका लक्ष्य होता है क्या होता है? हायर प्रोडक्टिविटी। जो इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन है उसकी रेट को हाई करने के लिए जो पर्पज है वो ऑटोमेशन। इंडस्ट्री में अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे मान लो कि जो व्हीकल इंडस्ट्रीज है उसमें अगर आपने देखा होगा वीडियोज में ऑटोमेशन, जो यूट्यूब के वीडियोज पड़े हुए हैं, तो उसमें जो आपकी जो है ह्यूमन इंटरेक्शन तो है ही नहीं। सारी मशीन्स जो है आपका मशीन्स जो है आपका कंट्रोल कर रही है, चाहे वो असेंबलिंग हो, चाहे आपका व्हील का जो आपका जो गाड़ी के जो व्हील का जो कसना होता है वो भी विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। इंजन को जो है आपका ऑटोमेटिक मशीन्स जो क्रेन है ऑटोमेटिक उसको लिफ्ट करके फिर प्लेस करना प्रॉपर जगह पे, ये सारा का सारा काम जो है ऑटोमेटिक हो गया है। और इसलिए आपने सुना होगा कि एक दिन के अंदर जो है आपका जो प्रोडक्शन है आपका कई हजारों में होता है। अगर ह्यूमन इंटरेक्शन होता है तो ह्यूमन तो आप जानते ही हैं, ह्यूमन एरर भी होता है और सिमेट्रिसिटी, आपके सिमिलर काम दो गाड़ियों को जो है एक ह्यूमन से असेंबल करवाया जाए तो डिफरेंस हो जाता है, लेकिन मशीन केस में ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए आपका जो प्रोडक्शन रेट है वो प्रोडक्शन रेट है लेस एरर के साथ हाई प्रोडक्शन होता है, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट। क्योंकि आपका जो एरर लेस हो जाएगा तो फिर आपका जो क्वालिटी क्या हो जाएगा उस प्रोडक्ट की सुपीरियर होगी, बेटर होगी इन कंपेरिजन टू ह्यूमन इंटरेक्शन। Efficient usage of energy and raw materials. What is the meaning of this? जो आपका जो एनर्जी है और रॉ मटेरियल है वो उसमें अगर ह्यूमन एरर में क्या होता है, तो हो सकता है कोई प्रोडक्ट या मटेरियल जो है बाय चांस से बाय मिस्टेक जो है जैसे सर रेडियस लेना था 1.5 उसने ले लिया 1.4, अब वो फिट नहीं बैठेगा तो क्या हो जाएगा, उतना मटेरियल वेस्ट हो सकता है। ये ह्यूमन मिस्टेक्स में जो है ये चीजें जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है आने की जो चांसेस रहती है। तो इसलिए जो है मशीन का जो है ऑटोमेशन को यूज करके जो है ह्यूमन इंटरेक्शन को जो है ह्यूमन कंट्रोल को रिमूव कर देते हैं, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मटेरियल के जो है वेस्ट होने के जो चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। इम्प्रूव सेफ्टी इन वर्किंग कंडीशन। मशीन के केस में आपको मशीन तो जो सेफ्टी है, मतलब आपका जो ह्यूमन वर्कर अगर लेबर काम करेंगे तो वहाँ पे कुछ चीजें अगर जो मिसमैनेज होती है या कोई दुर्घटना होती है तो ह्यूमन के केस में वो घायल हो सकता है, इन केस डेथ भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ मशीन ऑटोमेशन है तो इसका मतलब सारा चीज वहाँ पे वर्किंग कंडीशन में क्या होगा, सारी चीजें मशीन कर रही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे फॉल्ट होगा तो आग लगेगा, लेकिन लाइफ रिस्क या सेफ लाइफ के लिए जो सिक्योरिटी है ऐसा कुछ नहीं होगा इन केस ऑफ ऑटोमेशन। तो इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए जो है आपका जो सारे इंडस्ट्रीज में
या पावर सिस्टम में आपका ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, और वो ऑटोमेशन कितने टाइप के होते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग ऑटोमेशन में, बिल्डिंग ऑटोमेशन ना, लिफ्ट में अगर बिल्डिंग बहुत हाई रेंज की अगर बिल्डिंग है, 10 मंजिला है, 20 मंजिला है, तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेशन, लिफ्ट एक ऑटोमेटिक डिवाइस है। अगर लिफ्ट नहीं होता तो आदमी जो है कोई भी सामान या खुद भी जो है मैनुअली जाकर सीढ़ी के थ्रू, लेकिन ये लिफ्ट क्या हो गया, उसको ऑटोमेटिक कर दिया। बिल्डिंग में ऑटोमेशन क्या हो गया आपका, पहला लिफ्ट हो गया, स्मोक डिटेक्टर, ये भी आपका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, देयर इज नो ह्यूमन कंट्रोल। ना बिल्डिंग में आग लगने वाली है या धुआं उड़ रहा है कहीं पे, तो स्मोक डिटेक्टर जो क्या होता है उसको सेंस करके अलार्म बजाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में अनिवार्य है, सारे मॉल शॉप में भी अनिवार्य है। ये बिल्डिंग ऑटोमेशन हो गया। ऑफिस ऑटोमेशन में प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, ये सारी चीजें जो है आपके ऑफिस ऑटोमेशन के एग्जांपल हैं। लाइट ऑटोमेशन में स्ट्रीट सोलर लाइट है, आजकल की स्ट्रीट सोलर लाइट, जहाँ पे आपको जैसे जनरली पहले प्रॉब्लम होती थी कॉलेजों में, कुछ चपरासी लोग या जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो है लाइट ऑफ नहीं करते थे, जैसे एनर्जी वेस्ट होती रहती थी, इसलिए उसको ऑटोमेटिकली जो क्या करे, अपने आप दिन होने पे, सन के उग जाने पे, सूरज के उग जाने पे जब अपने आप जो है लाइट ऑफ हो जाती थी, जैसे अंधेरा होगा तो वहाँ के सेंसर को सेंस करके स्विच को क्लोज कर देगा, सर्किट कंप्लीट होगी, लाइट ऑन हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, लाइट ऑटोमेशन हो गया। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एग्जांपल ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग स्टेशन, इसका वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको। सारी चीजें जो है आपका जो फूड बेवरेज वगैरह है, फूड पैकेजिंग वगैरह सिस्टम है, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई हैं। ठीक है, आगे आगे मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको या डायग्राम दिखाऊंगा इसको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। तो जो सबसे कोर रिक्वायरमेंट है, सबसे बेसिक डिवाइस है आपको इसको समझने के लिए, ऑटोमेशन को पॉसिबल बनाने के लिए, डेट इज पीएलसी, मींस प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, programmable logic controller is an industrial computer that monitors input, makes decisions based on its program, and control outputs to automate a process or machine. What does it mean? It means PLC is an industrial computer which monitor inputs, जो इनपुट्स को मॉनिटर करता है, एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट्स प्रोग्राम, प्रोग्राम के बेसिस पे, प्रोग्राम के आधार पर डिसीजन लेता है, ये पीएलसी। ठीक है, एंड कंट्रोल्स आउटपुट टू ऑटोमेट द प्रोसेस, और आउटपुट को कंट्रोल भी करता है, क्या करने के लिए, टू ऑटोमेट प्रोसेस और मशीन को ऑटोमेट करने के लिए आउटपुट को कंट्रोल भी करता है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, बेसिकली दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, एंड इट्स आल्सो being called as microcontroller, right? Microcontroller which can be programmed for a particular task. माइक्रोकंट्रोलर को एक पर्टिकुलर टास्क के लिए प्रोग्राम किया जाता है और वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। वो इनपुट लेगा, करस्पॉन्डिंग इनपुट को प्रोसेस करेगा, फिर कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, the automation of many different processes such as the controlling machine or the factory assembly lines is done through the use of small computer called a programmable logic device. Okay, what does it mean? क्या मतलब है इसका? Automation of the many different process, विभिन्न प्रोसेस प्रक्रियाओं की ऑटोमेशन के लिए, सच एज कंट्रोलिंग मशीन, जैसे कौन सी मशीन को कंट्रोल करना है, फैक्ट्री असेंबली लाइन, फैक्ट्री में कई सारी जो असेंबलिंग होती है, जैसे सपोज करो जो व्हीकल्स है, मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर की जो असेंबलिंग है ना, ये सारी चीजें डन थ्रू यूज ऑफ स्मॉल कंप्यूटर। ये सारी चीजें आपको एक छोटे से कंप्यूटर, जिसे हम पीएलसी या माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। एक ऐसा कंप्यूटर जिसका लॉजिक
है ना। जो लॉजिक को हम प्रोग्राम करते हैं अपने हिसाब से, उसके भी साथ वो एक कंट्रोलर होता है। मतलब कंट्रोलर इन द सेंस आउटपुट को कंट्रोल करता है। प्रोग्रामेबल मीन्स हम उसके उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर टास्क के लिए प्रोग्राम कर देते हैं। सपोज करो कि हमने कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दिया कि जो स्ट्रीट लाइट है उसको क्या करना है, जैसे ही अंधेरा हो क्या करते हैं, सर्किट को ऑन कर दें। जो एलईडी स्ट्रीट के एलईडी हैं या बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रीट के ऑन कर दें तब जैसे अंधेरा हो। तो जो सेंसर है वहां का आपका लोकल जो सेंसर होगा आरटीयू, वो क्या करेगा, उसमें सेंसर को सेंस इस पीएलसी को, इस कंप्यूटर को, इस कंट्रोलर को क्या कर देगा, एक सिग्नल देगा कि अंधेरा जो है आपका मतलब हो चुका है। तो ये प्रोग्रामेबल जो पीएलसी है, ये प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है, क्या करेगा उस प्रोग्राम, उसमें प्रोग्राम फीड है, वो जैसे उस इनपुट को लेगा उसको प्रोसेस करेगा और डिसीजन लेगा। डिसीजन क्या लेगा, सर्किट कंप्लीट करना। सर्किट कंप्लीट करने का मतलब स्विच को ऑन करना। तो आपका इस तरह से ये पीएलसी एक छोटे से काम को या पर्टिकुलर काम के लिए प्रोग्राम करके हम उसको उस पूरे प्रक्रिया को या प्रोसेस को या काम को हम ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट कर देते हैं मतलब ये डिवाइस ही, ये पीएलसी डिवाइस ही जो है उस पर्टिकुलर काम को परफॉर्म कर देती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। इज दैट क्लियर? आई होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ व्हाई पीएलसी? मेन पर्पस इज विल बी टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए पीएलसी जब ऑटोमेटिकली काम कर ही देगा तो ह्यूमन को कोई जरूरत ही नहीं है बार बार जाके स्विच ऑन ऑफ करने की। ठीक है। दूसरा है द मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम द मशीन्स एंड कंट्रोल देम विद ह्यूमन लॉजिक। मशीन्स, जाहिर सी बात है, मशीन की एफिशिएंसी जो है ह्यूमन कंपैरिजन में जो है ज्यादा ही होता है होगा भी, क्योंकि मशीन गलती नहीं करेगी। एक बार उसको लर्न करा दिया गया कि ये काम करना है तो करेगा। अभी मैं मशीन लर्निंग का मैं आपको कोर्स कराने वाला हूँ, उसको मैं बताऊंगा डिटेल। To get maximum efficiency from the machine and control them with human logic. Human logic के through and maximum efficiency को प्राप्त करते हैं, obtain करते हैं from machine and control them with human. मशीन से ही मैक्सिमम एफिशिएंसी हम प्राप्त करते हैं, कंट्रोल करके। कैसे कंट्रोल करते हैं? ह्यूमन लॉजिक। ह्यूमन लॉजिक मतलब इन केस अगर ह्यूमन जो होगा तो आपको वही डिसीजन लेगा। ठीक है। रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स सर्किटरी। मशीन केस में आपका जो सर्किटरी हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। एलिमिनेट द हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इनफ्लेक्सिबल रिले कंट्रोल सिस्टम। जो आपका जो कॉस्ट है ड्यू टू रिले है ना, रिले सिस्टम, रिले कंट्रोल सिस्टम, ये आपका पीएलसी से आपका पीएलसी उसको रिड्यूस कर देता है ना। जो आपका प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल या जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है रिड्यूस कर देता है। रिले वाला जो कंट्रोल सिस्टम होता है, रिले भी जानते हो तो सिस्टम पड़े होते हैं। रिले भी जो है ऑड कंडीशन को सेंस करता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो है उसमें सर्किट ब्रेकर को जो सिग्नल देता है, फिर वो ऑफ ऑन करता है। तो ये रिले वाला जो कंट्रोल सिस्टम है ये आपको कॉस्टली पड़ता है इन कंपेरिजन टू पीएलसी, राइट? नाउ दिस इज द circuit or the layout of the programmable logic control or the activities of the PLC. Here are the input, these are the inputs. ये inputs हैं, ठीक है। ये input जो है आपका PLC पे गया, ये PLC आपका एक कॉन्टेक्टर है, ठीक है। ये आपका इनपुट गया, देखो रेड बटन वाला जो है आपका इनपुट गया तो इसको जो है लैंप को ऑन किया। और ये जो आपका इसमें एमसीबी टाइप का सर्किट है या स्विचिंग है, ये यहाँ पे गया तो पीएलसी जो क्या करेगा, इसको ऑन कर देगा। कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्ट को कॉन्टेक्ट मिला देगा जिससे मोटर ऑन हो जाएगा और ये जो लैंप आ जाएगा। तो पीएलसी है ना, इनपुट लिया, इनपुट लेकर का प्रोसेस किया, प्रोसेसर की करस्पॉन्डिंग आउटपुट। पीएलसी ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करता है आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको बेसिक लेवल पे। चेक इनपुट स्टेटस, पहला काम करता है कि इनपुट का स्टेटस देखता है पीएलसी, ठीक है। पीएलसी इनपुट का स्टेटस क्या कर रहा है, फर्स्ट द पीएलसी टेक्स अ लुक एट द ईच इनपुट आउटपुट टू डिटरमाइन इफ इट इज ऑन और ऑफ। इनपुट को चेक करता है कि ऑन है ऑफ है,
ठीक है। उसके हिसाब से क्या करता है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट पीएलसी एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन द इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, अगर ऑन होगा तो जो भी ऑन करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, ऑन पीएलसी। अब फिर अपडेट आउटपुट स्टेटस, फाइनली द पीएलसी अपडेट द स्टेटस ऑफ द आउटपुट। उसके बाद में आउटपुट के स्टेटस को अपडेट करता है पीएलसी, ठीक है। तो ये आपका ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। चेक इनपुट, उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करता है, फिर अपडेट करता है आउटपुट को, फिर अगेन स्टार्ट, ये प्रक्रिया जो है रिपीटेटिवली रिसाइकिल होती रहती है, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है आपके जो है, ये ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं आती, ठीक है। ये इनपुट है, ये लाइन 1 लाइन 2 पीएलसी है ये, ठीक है। और इसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ का आउटपुट, इनपुट की तरफ पड़ेंगे, ये पीएलसी जो है आपको प्रोसेस करेगा, जो भी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इनपुट मिलेगा उसको आउटपुट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एलिमेंट्स, ये जो आपके एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट या जो सिंबल है आपके जो यूज होते हैं पीएलसी में, ये जो सिंबल है आपका नॉर्मली ओपन, मतलब कॉन्टेक्ट ओपन है, ये जो सिंबल है आपका जब नॉर्मली कॉन्टेक्ट जो है आपका क्लोज होगा तब, और ये सिंबल जो है कॉइल का होता है, ठीक है। ये पीएलसी में सिंबल यूज होता है। ये आपका प्रोग्रामिंग, ये जो है ये प्रोग्रामिंग का एक ब्लॉक डायग्राम है। मतलब मोटर को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो ये मोटर के स्टार्ट का ये संपर्क जो OX1 टर्मिनल पे है, आपको मोटर स्टार्ट करना है तो OX2 पे। क्या होगा कि जैसे ही आप ये इनपुट लेगा OX1 पे, ठीक है, अगर OX1 पे लेगा और ये इनपुट जो है लेगा, वैसे ही आपका ये जैसे मोटर स्टार्ट का इंस्ट्रक्शन लिया पीएलसी ने, जो उसको प्रोग्राम प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपका प्रोसेस करने के बाद ये मोटर के कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलाने के लिए या सर्किट क्लोज करने के लिए। उसके हिसाब से मोटर के सर्किट कंप्लीट, मोटर ऑन, मोटर विल बी स्टार्ट रनिंग, ठीक है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन कैसे जो है, which areas will, in which area this will be applicable? फर्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग और मशीनिंग। मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, फूड पैकेजिंग या बेवरेज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ट्रेवल इंडस्ट्री में होता है, एरोस्पेस में होता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग आप वीडियो अगर आप देखेंगे, जैसे देखो कि ये बॉटल है, बॉटल में जो है कोई लिक्विड या ऑयल है, इसका पैकेजिंग हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये आपका एक कन्वेयर टाइप का है, बेल्ट है, इस बेल्ट पे जो एक खाली बोतल आ रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से लिक्विड जो है इसमें भरा हुआ है। ये लिक्विड जो है आपका, जैसे बोतल ये कन्वेयर, ये बेल्ट जो है मूव करेगा तो खाली बोतल जो इसके नीचे पहुंचेगा। अब ये कुछ दूर, ये पीएलसी जो इसको प्रोग्राम किया होगा, ये बोतल जो है कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टे करना है, रुकना है, तब तक के लिए उतना यहाँ पे पीएलसी दूसरा कमांड देगा कि इसमें जो है इस बोतल के जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंग इसमें लिक्विड इसमें भरना है, ठीक है, उसी ड्यूरेशन में, ठीक है। और जैसे भर जाएगा फिर ये कन्वेयर आगे हो जाएगा, फिर आगे इसको जो पैकेज या ढक्कन, जो ढक्कन है आपका जो क्लोजर है, उसको क्लोज बंद कर देगा। इस तरह ये आपका इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग, आप ऑनलाइन वीडियोज देख सकते हैं ऑटोमेशन से संबंधित, जिसमें आपका जो है व्हीकल इंडस्ट्रीज और या पैकेजिंग या फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं बॉटल का पैकेजिंग कैसे होता है। तो ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। एरिया, यहाँ पे एप्लीकेशन होते हैं पीएलसी के, ठीक है। नाउ स्काडा, स्काडा का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। इसको याद रखना आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्काडा में जो आपका बेसिकली देखो आप, ये डिस्प्ले होता है रिमोट एरियाज की जो इनपुट को कंट्रोल सेंटर में लाकर के प्रोसेस किया जाता है। उस प्रोसेस करने के बाद जो है आपका करस्पॉन्डिंग और जो सिचुएशन होता है उसको डिसीजन लेता है, डिसीजन लेकर के आउटपुट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो देखो ये टरबाइन है, ठीक है, रिमोट एरिया टरबाइन है, ठीक है। अभी इसका स्टेटस ऑन है, ये क्या देगा आपका, रियल टाइम
है ना, हिस्टोरिक डाटा देगा। ये आपका ये डिफरेंट पैनल है, देखो ये पैनल है मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है, विंड की स्पीड दे रहा है, ये आपका पावर का डिस्प्ले कर रहा है, मतलब आपका ये टरबाइन आपका पावर कितना दे रहा होगा, है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे। वहां पे विंड स्पीड जो है आपका सेंसर जो है विंड स्पीड मेजर करके यहाँ पे दे रहा, डिस्प्ले कर रहा है। रोटर स्पीड जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, रोटर स्पीड, और ये विंड का डायरेक्शन जो है -7.2 डिग्री, ये विंड का डायरेक्शन है। ये चारों डिस्प्ले जो है आपके स्काडा में जो है आपके कंट्रोल सेंटर पे या कंट्रोल पैनल पे दिखाई देते हैं। ये स्टार्ट आपका टेक अवे डेटा को जो है ये स्टोर रखता है। मेन फंक्शन ऑफ SCADA, दीज आर द मेन फंक्शन, डेटा एक्विजिशन। पहला तो डेटा को एक्वायर करना है, दूसरा डेटा को नेटवर्क में फ्लो कराकर कम्युनिकेट करना है, ठीक है। फिर डेटा को प्रेजेंट करना है डिस्प्ले पैनल पे, कंट्रोल पैनल पे। फिर उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी होगा डेटा, अगर इनपुट स्पीड, अगर टरबाइन की स्पीड अगर जो कम करनी है या बढ़ानी है, तो उसके हिसाब से ब्लेड को जो है रोटेट कराएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो हम कंट्रोल करते हैं। तो मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ द SCADA इज डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मीन्स डेटा को एक्वायर करना। जो सेंसर होगा डेटा को एक्वायर करेगा, फिर उस एक्वायर डेटा को वो नेटवर्क में डाल करके कम्युनिकेट कराना है ना, नेटवर्किंग करना है उसका। डेटा जो भी होगा आपका, जैसे मान लो स्पीड क्या है, उसको नेटवर्क के थ्रू जो है कंट्रोल पैनल में या कंट्रोल सेंटर पे लाना, ये कहता है नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन। फिर डेटा को रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्ले को रिप्रेजेंट करना होता है। फिर वो डाटा रिप्रेजेंट होने के बाद उसके हिसाब से हम कंट्रोल करते हैं, राइट। ये these are the main 4 function of the SCADA. SCADA means supervisory control and data acquisition, ठीक है। ये आपका पूरा सिस्टम है SCADA का, है ना। इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है यही आपका RTU होता है, RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट। यही जो है इसी में सेंसर होता है, यहीं पे PLC भी इसमें होता है, ठीक है। ये RTU और PLC मिलकर के डाटा को एक्वायर करते हैं, फिर जो एक्वायर करने के बाद कम्युनिकेट करते हैं, फिर डाटा एक्विजिशन सर्वर के थ्रू जो है कम्युनिकेट करते हैं। फिर आपका जो है ये इसमें SCADA में एक होता है HMI सेक्शन, मतलब आपका ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन भी क्या करता है, डेटा को फीड करता है, ठीक है। और ये प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोल जो है आपका इसके साथ मिलकर के, रिमोट टर्मिनल के साथ मिलकर के जो है डेटा एक्विजिशन वाला काम करता है। मतलब आपका RTU रिमोट एरिया की जो डाटा जो भी है, आपका टरबाइन है या पावर प्लांट है, उसको जो सेंस करके जो है उसके इनपुट को जो है फिर उसको PLC से प्रोसेस करके फिर उसको जो है हम नेटवर्क में जो है या सॉफ्टवेयर के मदद से जो कम्युनिकेट करते हैं। वो फिर आपका किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, डाटा एक्विजिशन सेंटर के थ्रू। फिर आपका कुछ डेटा जो है आपका यूजर इंटरफेस या ह्यूमन मशीन इंटरफेस के थ्रू जो है आपका डेटा जो फीड करते हैं। ये सारे जो आपके कंपोनेंट हैं इस SCADA सिस्टम के तहत आते हैं, राइट। Now, one by one, let us see what is remote terminal unit. Remote terminal unit is a microprocessor controlled electronic device. This is an electronic device, right? And microprocessor based. This is also a computer, small computer. Device interface that interfaces objects in the physical world to a distributed control system, right? This means this RTU इंटरफेस करता है। इंटरफेस मीन्स इंटरेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन फिजिकल वर्ल्ड में। जैसे मान लो कि जो है आपका मशीन जो टरबाइन है, टरबाइन किसी स्पीड में घूम रही है, तो उसका जो स्पीडोमीटर है फिजिकली इंटरेक्ट करता है टरबाइन के ब्लेड से या रोटर से। वो मेजर किया, इंटरेक्ट हो रहा है, क्या मेजर करेगा वो, है ना। ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और SCADA। जो आपका जो कंट्रोल, इसको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल बोला क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका जो सारे जो सेंसर है, RTU है या PLC है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि स्पीड के लिए स्पीडोमीटर लगा है आपका, फिर जो विंड का डायरेक्शन के लिए अलग से एक सेंसर लगा है,
सारे जो कंट्रोल जो सेंसर हैं इसको वो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होते हैं, और स्काडा उसको क्या करता है, इन्हें के डेटा को इनपुट लेकर के प्रोसेस करके करस्पॉन्डिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो आपका सिस्टम बाय ट्रांसमिटिंग टेलीमेट्री डाटा टू ए मास्टर सिस्टम, ये सारा जो सिस्टम जो मेजर करके टेलीमेट्री मास्टर सिस्टम को, मास्टर ये आपका देखो मास्टर टेलीमेट्री यूनिट एमटीयू ना, या मास्टर टर्मिनल यूनिट, ये सारा जो है आपका रिमोट टर्मिनल यूनिट जो है मास्टर टर्मिनल यूनिट को देता है, टर्मिनल यूनिट को देता है, और ये मास्टर टर्मिनल यूनिट जो है आपका ऑपरेटर कंसोल को देता है। ये आपका जो है एक बहुत या हाई प्रोसेसर, हाई स्पीड प्रोसेसर के जो है कंप्यूटर होता है, और ये कंप्यूटर जो है इनपुट लेकर के क्या करता है फिर मास्टर सिस्टम बाय यूजिंग मैसेज फ्रॉम द मास्टर सुपरवाइजर, ये मास्टर सुपरवाइजर सिस्टम है टू कंट्रोल द कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये मास्टर सुपरवाइजर कंट्रोल को देता है। अनदर जो दूसरा टर्म होता है यूज फॉर आरटीयू रिमोट टर्मिनल कंट्रोलिंग, ठीक है। तो आरटीयू ने रिमोट टर्मिनल को जो सेंस किया, ये हो सकता है आपका स्पीड के लिए हो, ये टेम्परेचर के लिए, ये विंड के डायरेक्शन के लिए हो, ये आपका जो है पावर आउटपुट के लिए हो, ये सारा आउटपुट लिया मास्टर टर्मिनल को दिया, इसने ऑपरेटर कंट्रोल को दिया, और उसके बाद ये मेन सर्वर पे आया, इस सर्वर से करस्पॉन्डिंग हम आपको प्रिंट आउट निकाल करके उसका आउटपुट रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पीएलसी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन क्या होता है, ये लॉजिक कंट्रोलर होता है, प्रोग्रामेबल होता है, या इसको या डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, यूज फॉर ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए होता है, सच है कंट्रोल ऑफ मशीनरी फैक्ट्री असेंबली ना, ये सारे काम जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल डिवाइस यूज करके हम प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। एक एचएमआई जो आपको वर्ड था ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ये क्या करता है, known as HMI developed for the control and visualization interface between human and process, ठीक है। ये कंट्रोल का काम भी करता है, विजुलाइज भी करता है, विजुलाइजेशन इंटरफेस है ना, आपको डिस्प्ले पे जो है विजुलाइज करके हम कंट्रोल करस्पॉन्डिंग मैनुअली कंट्रोल करने के जो प्रोसेस या सॉफ्टवेयर या डिवाइस होती है उसको क्या बोलते हैं, एचएमआई ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ठीक है, तो एचएमआई डिप्लॉयड फॉर द कंट्रोल एंड विजुलाइजेशन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन एंड प्रोसेस मशीन application increasingly HMI are becoming an integral part of the factory automation. This HMI is the backbone of the factory automation. इसी की मदद से अगर ये HMI ना होता तो फैक्ट्री ऑटोमेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट और कठिन होता। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए कि जो HMI जैसी ये जो डिवाइसेस आप देख रहे हैं, देखो इसमें जो आपका डिस्प्ले भी हो रहा है, करस्पॉन्डिंग कुछ बटन है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, या डाटा इनपुट देने के लिए। तो ये जो आपका ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन इंटरफेस हो रहा है, ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है मशीन का। ठीक है, नाउ दिस इज द डाटा एक्विजिशन सर्वर, इसको ध्यान से देखा, ये जो आपका पीएलसी है, प्रोग्राम लॉजिक डिवाइस है, ये आपका वो है मेन कंप्यूटर है या हाई प्रोसेसर लेवल कंप्यूटर है, ये जो है आपके ये सर्वर है ना, यहाँ पे वेब व्यू देख सकते हैं, टर्मिनल व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वायरलेस पीडीए। तो मतलब आपका जो डेटा है, ये डेटा जो है आपका ये सर्वर के थ्रू, सर्वर के हेल्प से डेटा जो है आपके टर्मिनल सर्विसेज पे या वेब व्यू या कहीं भी डिस्प्ले करने के लिए अवेलेबल हो जाता है, कर देता है। ये डेटा एक्विजिशन काम होता है, डाटा को एक्वायर करके नेटवर्क में फ्लो कराना, कम्युनिकेशन कराना। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन क्या होता है स्काडा में और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो स्काडा कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। स्काडा जो है आपने हार्डवेयर भी यूज होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर जो है आपका
एज एसेंशियल ये सारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर जो आपको प्रोसेस करता है और डिसीजन लेता है। तो हार्डवेयर कलेक्ट्स एंड फीड डाटा इनटू ए कंप्यूटर। हार्डवेयर काम है डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को फीड करना है कंप्यूटर में विद स्काडा सॉफ्टवेयर। स्काडा के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होगा कंप्यूटर उसमें फीड करना, ये हार्डवेयर का काम है। डाटा इज देन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर बिफोर प्रेजेंटिंग इट इन द टाइमली मैनर। डाटा क्या होता है आपका, फिर प्रोसेस होता है। जब हार्डवेयर फीड करता है डाटा क्या प्रोसेस होता है कंप्यूटर बाय कंप्यूटर बिफोर प्रेजेंटिंग इट इन टाइमली मैनर। ये प्रेजेंटेशन से पहले जो है आपका डाटा जो है प्रोसेस होता है, ठीक है, और टाइमली होता है, रैंडम नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। ये इसका ऑर्डर का जो है सिस्टम का, ये आपका सिस्टम है, देखो ध्यान से आप लोग, कंट्रोल सेंटर है, ये आपका फील्ड साइड है, ये फील्ड साइड पे मतलब पीएलसी, देखो ध्यान से पीएलसी जो लगा है तो डेटा इनपुट लेगा। मॉडर्न मॉडर्न मतलब मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है जिसको मॉडर्न बोलते हैं। मतलब आपको डाटा को यहाँ से पीएलसी से लिया, इसने डाटा को ट्रांसमिट किया, नेटवर्क में है, नेटवर्क जो है अगेन आपका कंट्रोल सेंटर में भेजा। कंट्रोल सेंटर में क्या होता है, देखो इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन, ये जो कंप्यूटर होता है बहुत हाई स्पीड प्रोसेसर को वर्क स्टेशन बोला जाता है। स्पीड और जो रैम की जो साइज होता है बहुत ज्यादा होता है। फिर ये HMI आपका ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जो हम HMI के थ्रू मतलब इंटरफेस से कंट्रोल करते हैं चीजों को। डाटा हिस्टोरियन मतलब डाटा को हिस्ट्री जो रखने वाले को डिवाइस को बोलते हैं डाटा हिस्टोरियन। ये कंट्रोल सर्वर है या मास्टर टर्मिनल यूनिट है। ये सारा डाटा मास्टर टर्मिनल यूनिट होने के बाद आपका ये आपका जो HMI है यहाँ पे ह्यूमन या ऑपरेटर जो बैठा होता है उसके करस्पॉन्डिंग डिसीजन लेता है या कंट्रोल करता है इस रिमोट फील्ड साइट को, ठीक है। देखो कहीं पर आईडी लगा है, कहीं पर रिमोट टर्मिनल, सारे पीएलसी आरडी सब एक ही बात है, ठीक है। ये आपको ना जो सारे डिवाइसेज पीएलसी ये आपको रिमोट एरिया पे जो डेटा है इनपुट लेकर के उसको प्रोसेस करके फिर सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता है। Now the power system automation. What is the power system? This is not your topic. Power system automation is not in your syllabus, but I will brief because application of SCADA in will be important in case of power system automation. Without the SCADA automation in the power system is not possible. Hence, you should understand what is the automation in power system. Automation task: data acquisition, power system supervision, power system control, power system. Intelligent electronic. What is IT? Intelligent electronic device. Intelligent means something which can understand what is the change, what should be new one. That device known as intelligent device. PLC is also known also called as PLC as an intelligent device. In device incorporating one or more processor with the ability to receive or send the data control from to an external source. Okay. Instrument transformer. Instrument transformer like current transformer, voltage transformer, which provide or which transform the voltage level or reduce the voltage level up to the device voltage level, or it may also increase, vice versa. Transducer we have already read it. Transducer which sends analog, which convert analog output of an instrument transformer, okay, into a signal or digital form. That is transducer. Which transducer also electromechanical energy conversion or electrochemical also. Between used to meter, these are the automation process. Power relies on information center. Okay. Now you can see here, this is the power system infrastructure, this is the power plant, this is the transmission line, and this is the power system operator. Power system operator. Restriction PSO. PSO is a word. All the information from the power plants and transmission and distribution system is available or controlled by the power system operator.
राइट, कहाँ पे किस पावर प्लांट में कितनी पावर अवेलेबल है और कहाँ से कितनी डिमांड है, सारी इंफॉर्मेशन में पावर सिस्टम ऑपरेटर को दी जाती है। ठीक है, तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये विदाउट स्काडा जो है आप ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना मुश्किल होता है ना। पावर प्लांट्स में जो है कौन सा किस फ्रिक्वेंसी किस वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, या आपको पावर स्काडा सिस्टम में जो आपका रिमोटली सेंस करके जो है सिग्नल को पावर सिस्टम कंट्रोल सेंटर या पीएसओ को अवेलेबल कराता है। ठीक है, देखो यहाँ पे विंड है, विंड एनर्जी कमर्शियल एप्लीकेशन है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, सेटेलाइट, ये डीजल इंजन, ये माइक्रो टर्बाइन, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको मेन लाइन के थ्रू है कंट्रोल सेंटर में पहुंचती है। ठीक है, इसी मेन लाइन थ्रू ये पावर सिस्टम ऑपरेटर की जो है आपका सिचुएशन को, इसमें दो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। मतलब पावर सिस्टम के साथ आपका इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। पावर तो ठीक है जनरेट किया, लेकिन पावर की किस फ्रीक्वेंसी किस वोल्टेज पे है ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। पावर आपका डिमांड कितना है, डिमांड साइड मैनेजमेंट की स्थिति क्या है, यूजर को डिमांड शाम के टाइम 5 बजे कितने बजे होगा, दोपहर के 12 बजे कितने बजे कितना होगा, कितने मेगा वाट या किलो वाट आवर की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द टू मेक बेनिफिट और मोर इफिशिएंट पावर और इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही मार्केट में पहुंचनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा पहुंचेगा तो सड़ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, फिर वो इकोनॉमिक नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से पावर सिस्टम भी जितने यूजर को जरूरत है उतनी ही उसको अवेलेबल होना कराना चाहिए, नहीं तो पावर वेस्ट होगा, और वेस्ट होगा तो फिर आपका ये उस इंडस्ट्री के लिए उस इंडस्ट्री के जो होल्डर हैं या यूटिलिटी होल्डर हैं उनको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, एडवांटेज, एडवांटेज, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द SCADA. read the PPT, and note all the important things. Now the phasor measurement unit, right? What is phasor? Phasor is a quantity which magnitude and phase. phasor एक क्वांटिटी है, ठीक है, जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म है। ठीक है, इसका फेजर जो है आपका ये फेजर है ये। तो ये लाइन आपका लेंथ जो है मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो एंगल है रेफरेंस पॉइंट से जो एंगल है, ये आपका जो ओरिजिन है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये ओरिजिन हो गया, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस, इसके जो एंगल है यही आपको फेजर एंगल हो गया, और ये जो मैग्नीट्यूड जो है फेज का मैग्नीट्यूड हो गया। ये जो इस लाइन को ही फेजर बोलते हैं, जो कि अपने आप में रिप्रेजेंट करता है इस मैग्नीट्यूड और एंगल को। तो ये आपका डेफिनेशन दे रखा है, फेजर इज अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड फेज। एक क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और फेज दोनों होता है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। जो एंगल होता है फेज एंगल, वो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है, दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट a sinusoidal signal. Here the phase angle is the distance between the signal's sinusoidal peak and a specified reference. ठीक है, ये जो साइनसॉइडल पीक है, ठीक है, यही आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इस मैग्नीट्यूड का ये पीक का आपका रेफरेंस कितना एंगल है, रेफरेंस है ना, तो उसी को बोलते हैं फेज या फेज एंगल। Here the reference is a fixed point. डिफरेंस क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, जैसे 0 डिग्री क्या है यहाँ पे डिफरेंस पॉइंट है, फेजर। अब पीएमयू क्या होता है, फेजर मेजरमेंट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ इलेक्ट्रिकल फेजर क्वांटिटी। जो फेजर मेजरमेंट यूनिट होता है, डिवाइस होता है जो एस्टिमेट करता है, अनुमान लगाता है क्या,
magnitude and phase angle of an electrical phasor quantity। जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, और उसका जो एंगल है, फेज एंगल है, उसका जो एस्टिमेट करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? फेजर मेजरमेंट यूनिट। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन सा है? जैसे वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट का जो है फेज और मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने वाले जो यूनिट होती है, जो डिवाइस होती है, उसको क्या बोलते हैं? फेजर मेजरमेंट यूनिट। याद रखना है आपको। टाइम सिंक्रोनाइजेशन इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय जीपीएस। जो टाइम के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, मतलब टाइम के साथ जो मैचिंग कराया जाता है, जो मेजरमेंट होता है, वो ग्लोबल पोजीशन जीपीएस, यू नो, जीपीएस इज आल्सो नोन एज ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। जीपीएस से सिंक्रोनाइज होता है जो फेजर मेजरमेंट होता है। सिंक्रोनाइज मतलब इसका जो टाइम मैचिंग है वो कहाँ से होता है? जीपीएस से। एंड अलाउ सिंक्रोनाइज रियल टाइम मेजरमेंट ऑफ मल्टीपल रिमोट पॉइंट्स। ये पीएमयू जो है आपका मल्टीपल रिमोट पॉइंट्स को, है ना, रियल टाइम मेजरमेंट करता है। जैसे पावर, जैसे सपोज करो अयोध्या में एक सब स्टेशन है, उसी तरह से आपका लखनऊ में होगा एक सब होगा ग्रिड सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन सिस्टम। तो उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन सिस्टम या ट्रांसमिशन ग्रिड में उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कितना है वो, और उसी समय मेजर करना है अयोध्या का कितना है। ये सारे जो मल्टीपल पॉइंट्स पे, ग्रिड के मल्टीपल पॉइंट्स को मेजर करना, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को मेजर करना, ये क्या काम, किसका काम है? यह है आपका पीएमयू का, फेजर मेजरमेंट यूनिट का। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पीएमयू आर कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग सैंपल फ्रॉम द वेवफॉर्म इन इट्स सक्सेशन। ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग मतलब कंटीन्यूअस सिग्नल को जो है आपका वो मेजर करते रहता है एक हाई फ्रीक्वेंसी पे, फिर उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे जो है उस मेजर्ड सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पे जो है मॉड्यूलेट करके फिर ट्रांसमिट करते हैं। तो ये आपका जो कैरियर फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल को जो है एक दूसरे पे मर्ज करके मॉड्यूलेट करके फिर हम ट्रांसमिट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर से। फिर उधर जो है आप रिसीवर साइड या पीएमयू के जो रिसीविंग या रीडिंग एंड है उसको रीड करके या डीमॉड्यूलेट करके रीड करते हैं, और इस तरह से आपका जो डेटा जो भी मेजर्ड है आपके रिमोट एरिया पे वो मेजर हो जाता है। रिजल्टिंग द मेजरमेंट नोन एज सिंक्रो फेजर। ये सिंक्रो फेजर जो है आपका एक तरह से ट्रांसड्यूसर है। ठीक है। आपको फिजिकल डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो है इससे मेजर किया जाता है। इसमें जो रिजल्टिंग जो मेजरमेंट होता है वो सिंक्रो फेजर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज होता है जीपीएस से। ठीक है। Now PMU can also use to measure the frequency। PMU जो है आपका फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर सकता है। ठीक है। Typical commercial PMU can report a measurement with very high temporal resolution in the order of 30 ना। तो आपका जो रिजोल्यूशन होता है पीएमयू का 30 to 60 मेजरमेंट्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो 30 to 60 मेजरमेंट कर सकता है, ये इतना हाई रेजोल्यूशन पर। दिस हेल्प इंजीनियर्स इन विजुअलाइजिंग डायनामिक इवेंट्स इन द ग्रिड व्हिच इज नॉट पॉसिबल विद ट्रेडिशनल स्काडा। जो ट्रेडिशनल स्काडा है, क्योंकि उसकी डिवाइसेस जो है रीड आउट करने के लिए, जो रीडिंग के लिए जो होते हैं वो उतना फास्ट नहीं होते हैं। क्योंकि वो माइक्रो कंट्रोलर का जो प्रोसेसर होता है वो लो स्पीड का होता है, उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो लो स्पीड की होती है। जो पीएमयू होता है क्या करता है, हेल्प करता है इंजीनियर्स इन एनालाइजिंग डायनामिक इवेंट्स इन द ग्रिड। जो इवेंट्स जो ग्रिड के जो डायनामिक इवेंट्स है, वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज वेरिएशन, ये सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए आपको डायनामिक रीडिंग मतलब वेरी फास्ट रीडिंग चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि आपका स्काडा वाले जो है आपका ट्रेडिशनल टेक्निक है वो आप पे संभव नहीं है। क्योंकि उसकी जो आपको जो आरटीयू है, रिमोट टर्मिनल यूनिट्स हैं या पीएलसी है, उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है बहुत लो है, इसलिए उसका जो मेजरिंग स्पीड होगी या जो रिजोल्यूशन होगा मेजरमेंट का वो क्या होगा, लो होगा इन कंपेरिजन टू पीएमयू, फेजर मेजरमेंट यूनिट।
ठीक है। आपका स्काडा जो है क्या है, मेजरमेंट जनरेट करता है टू रीडिंग्स और 4 रीडिंग्स पर सेकेंड, जबकि पीएमयू जो फेजर मेजरमेंट यूनिट है 30 टू 60 मेजरमेंट्स पर यूनिट। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से क्या होता है, पीएमयू इज ए वेरी फास्ट और compatible for the dynamic analysis of the power system. Dynamic मतलब change, very fast change which can stand for a very fast change in the power system. जैसे फॉल्ट हुआ शॉर्ट सर्किट हुआ, ये तो बहुत ही फास्ट डायनेमिक कंडीशन होगा ना। इसको सेंस करने के लिए आपको पीएमयू इज बेटर देन स्काडा। Therefore, PMU equipment utilities with enhanced monitoring and control capability and are considered to be one of the most important measuring devices in the future of power system. Right? PMU क्या होगा, enhanced monitoring and control capability होगा, मतलब PMU रिप्लेस कर दिया है आपको किसको, स्काडा होगा। A PMU can be dedicated device, the PMU or PMU function can be incorporated into a productive relay। रिले में भी इंकॉर्पोरेट किया सकता है पीएमयू को, मतलब रिले जो है आपको जीपीएस को जो है सारा सिग्नल को रीड करके वो सारा सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है वेव में, फिर वो कंट्रोल सेंटर तक पहुंच सके करस्पॉन्डिंग यूनिट रीडिंग और द कंट्रोल फंक्शन कंट्रोल एक्शन लिया सकता है। ठीक है, पीएमयू इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट ग्रिड, बहुत इंपॉर्टेंट। स्मार्ट ग्रिड का मतलब जैसा आपको पता है, स्मार्ट ग्रिड में क्या होता है कि सारी चीजें जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है, जितना रिक्वायरमेंट है पावर उतना रिक्वायरमेंट, अगर उस लाइन का फीडर की नहीं जरूरत तो अपने आप जो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर जो आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो कोई आपको पावर मान लो इफिशिएंसी जिसकी लो है, ऑटोमेटिक उसको स्मार्ट ग्रिड क्या करता है, उसको पावर को लो इफिशिएंसी वालों को बाहर कर देता है। जब बहुत पीक आवर में जब जरूरत होती है तो अपने आप जो उसको कनेक्ट कर लेते हैं। सारे जो स्मार्ट एक्शन है ना फॉर रिलायबिलिटी, है ना, तो ये सारी चीजें पीएमयू से ही पॉसिबल है। फेजर मेजरमेंट बिकॉज इट्स टेक वेरी फास्ट रीडिंग, इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव फेजर डाटा, ये इम्प्रूव फेजर डाटा प्रोवाइड करता है। रिपोर्ट्स मैग्नीट्यूड फेज फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म रिपोर्ट करता है, मैग्नीट्यूड फेज फ्रीक्वेंसी। पीएमयू जो है मैग्नीट्यूड भी बताता है, फेज भी बताता है, फ्रीक्वेंसी भी बताता है किसी भी एसी वेवफॉर्म को। ठीक है, मेक द ग्रिड इज ऑब्जर्वेबल, पूरे ग्रिड को ऑब्जर्वेबल कर देता है। कोई भी पर्टिकुलर ग्रिड और सेक्शन और जोन जो है किस फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शन कैन बी टेकन सच एज ब्लैकआउट्स, जो ब्लैकआउट्स मतलब समझ रहे हैं, अगर जो आपका ब्लैकआउट होने की कंडीशन में कोई सिचुएशन जो है आप वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे, मतलब आपका जो 50 हर्ट्ज का जो टॉलरेंस बैंड है उससे भी लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है, तो ब्लैकआउट होने से चांस बचने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया सकता है। प्रिवेंटिव मतलब उसको फ्रीक्वेंसी अगर जो मान लो कि जो है कुछ देर के लिए आपका जो फ्रीक्वेंसी है 47 हर्ट्ज पे, जो कि आपका जनरली 48.5 नहीं 47.5 1.5 हर्ट्ज तक टॉलरेबल बैंड होता है। अगर 47 हर्ट्ज पे ऑपरेट करने का इसका ब्लैकआउट की चांसेस बढ़ गई। ठीक है, तो उसको ब्लैकआउट से बचने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सके, इसलिए इसमें पीएमयू बहुत ही हेल्प करता है, बहुत ही। इसलिए power grid PMU is an essential component of a smart grid, right? Okay, this is all about the PMU. This is the, you can read all this block diagram. This is the block diagram of the PMU. ठीक है, एनालॉग इनपुट्स है, एंटी अलाइजिंग फिल्टर, ये फिल्टर होता है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये 16 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये फेजर माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करने के लिए इनपुट को, फिर ये मॉडेम से डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, यहीं से आपको जीपीएस को रिसीव हुआ, और ये पीएल फेज लॉक्ड ऑसिलेटर होता है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, मतलब सिंक्रोनाइज होने के लिए फेज लॉक्ड ऑसिलेटर का जरूरत पड़ता है। मतलब ये जीपीएस और ये आपका पूरा पीएमयू यूनिट, ये सेक्शन, इससे सिंक्रोनाइज होने के लिए फेज लॉक्ड ऑसिलेटर जरूरत पड़ता है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम क्या करना है, करंट एंड पोटेंशियल का मतलब आज हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन बारे में वोल्टेज करंट के लिए
जो वोल्टेज और करंट मेजरमेंट के लिए करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। द एनालॉग इनपुट शुड पीएमयू और द वोल्टेज एंड करंट्स। जो एनालॉग इनपुट होते हैं पीएमयू पे क्या होता है, वोल्टेज और करंट होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो भी एनालॉग इनपुट होता है, ये जो एनालॉग इनपुट है आपका, ये आपका रीड किया जाता है पोटेंशियल और करंट ट्रांसफार्मर से। इस एनालॉग इनपुट को जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 16 बिट में डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर ये माइक्रो प्रोसेसर पे जाता है, फेजर माइक्रो प्रोसेसर को, फिर ये मॉडेम मतलब जो मॉड्यूलेट कर देगा कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ इस मैसेज सिग्नल को, जो इनपुट को मॉड्यूलेट करके लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर ये ट्रांसमिट करके जीपीएस रिसीव करता है उस सिग्नल, वो जीपीएस जो है आपका ये सिंक्रोनाइज होता है, मतलब रियल टाइम डेटा को मॉनिटर में जीपीएस को सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। और ये सिंक्रोनाइजेशन किसकी हेल्प से होता है, फेज लॉग ऑसिलेटर की मदद से, ठीक है। एंटी एलियासिंग का मतलब होता है, एंटी एलियासिंग इज एन एनालॉग लो पास फिल्टर होता है, ठीक है, यूज्ड टू फिल्टर आउट दोस कंपोनेंट फ्रॉम द एक्चुअल सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर। एक है ना, जो आपका रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर देता है ये। नाइक्विस्ट रेट इज इक्वल टू द ट्वाइस द हाईएस्ट। नाइक्विस्ट रेट किसे बोलते हैं, जो हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ इनपुट, जो इनपुट सिग्नल के जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो ट्वाइस टू टर्म्स कर देंगे तो वही नाइक्विस्ट रेट, उसी पे आपका सैम्पलिंग होता है, इसी को बोलते हैं सैम्पलिंग रेट भी। इफ एंटी-अलियासिंग फिल्टर्स आर नॉट यूज्ड, एरर विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द एस्टिमेटेड फिल्टर। अगर एंटी-अलियासिंग, अगर जो आपको हायर फ्रीक्वेंसी या फिल्टर आउट नहीं होगा तो एरर प्रोड्यूस होगा एस्टिमेटेड फिल्टर, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट्स आप जो है रीड कर लीजिए, सारी चीजें जो है आपका थ्योरेटिकली एक्सप्लेन्ड है अपने आप में। इसको जो है आप वीडियोज को पॉज करके चीजों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट से डिफरेंट जो काम है आपको मिल जाएगा। जो प्रोसेसर का काम होता है, माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम होता है, कैलकुलेट्स पॉजिटिव सीक्वेंस एस्टिमेट ऑफ ऑल द करंट्स एंड वोल्टेज सिग्नल यूजिंग द डीएफटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपको जो सिग्नल्स हैं, आप जो भी सिग्नल आपको मिला यहाँ से सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में, उसको ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है करंट और वोल्टेज सिग्नल को, है ना। सर्टेन अदर एस्टिमेट्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मेजर करना और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग बातें हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी और रेट ऑफ चेंज होगी, तो जो आपका 50 से 49.5 हो गया या 47.5 हो गया है, तो ये जो रेट ऑफ चेंज है, वो चेंज होने की रेट है, उसको बोलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है पीएमयू के लिए। द टाइम स्टैम्प इज क्रिएटेड फ्रॉम द टू ऑफ द सिग्नल पेयर फ्रॉम द जीपीएस। जो जीपीएस रिसीवर होता है, टाइम स्टैम्प मतलब टाइम का स्लॉट जो क्रिएट करता है आपको, टाइम स्टैम्प आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई द यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट यूटीसी, है ना। टाइम जो आपको जो सिंक्रोनाइज है या यूनिवर्सल टाइम हो, वो आपको जो है ये टाइम स्टैम्प ही डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये आपका मॉड्यूलेटर जो है मॉड्यूलेट्स करता है कैरियर सिग्नल एंड इनपुट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिग्नल्स, है ना। ये डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या है, यही आपका मैसेज सिग्नल है, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन जो एनालॉग आपको जो डिजिटल में बदला यही मैसेज है। इसको जो है कैरियर के साथ क्या कर देगा, मॉड्यूलेट कर देगा, कौन, मॉड्यूलेटर, फिर उसको ट्रांसमिट कर देगा इंफॉर्मेशन। इस डिवाइस को उसको मॉडेम बोलते हैं। और इसको रिसीविंग एंड पे जो है इसको डिकोड किया जाता है, डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। तो आपका मैसेज का जो रिप्लिका है उसको फिर से रिप्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। ये सिंक्रोफेजर, सिंक्रोफेजर क्या होता है, सिंक्रोफेजर इज अ फेजर मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एन एब्सोल्यूट टाइम रेफरेंस। जो एब्सोल्यूट टाइम रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो है आपका फेजर मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, सिंक्रोफेजर, ना। जैसा कि मैंने बोला जीपीएस से सिंक्रोनाइज होता है पीएमयू,
और मतलब उसका जो टाइम, जो इमर्सल टाइम स्लॉट है या टाइम स्लॉट है, उससे क्या होता है, उसकी कंपेरिजन में जब आप मेजर करते हैं तो फेजर मेजर, उसको बोलते हैं सिंक्रोफेजर। वो क्या होता है, फेजर मेजर, वो फेज को मेजरमेंट करता है, किसके तरह, एब्सोल्यूट टाइम रेफरेंस करने। With this measurement, we can determine the absolute phase relationship between the phase quantities at a different location. तो हम क्या होता है, एक तरह से रेफरेंस बन गया। तो डिफरेंट लोकेशन पे जो आपका जो फेज होगा, डिफरेंट पॉइंट पे या डिफरेंट ग्रिड पे, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करके हम जान पाएंगे कि किस ग्रिड पे या किस पॉइंट पे जो डिफरेंस है एंगल का या फेज का, वो कितना है, इसमें मोर देन क्रिटिकल लेवल है, लेस देन है, रेंज की विद इन रेंज है। ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द यू। ओके, थैंक यू all of you. You have to go through these videos one by one. If there are any doubts, you can discuss, you can ask the things in WhatsApp group or through phone also. Okay. Okay. Thank you so much.